सभी विश्वासियों को हैप्पी न्यू ईयर 2025 की बहुत-बहुत बधाई। आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर 2025 भी साल लाया, उसके लिए हम परमेश्वर का बहुत-बहुत धन्यवाद करेंगे और बहुत-बहुत आपको बधाई प्रभु यीशु के नाम में। देखिए मेरे भाइयों-बहनों, हम परमेश्वर को कुछ भी अर्पित नहीं कर सकते। परमेश्वर ने हमें पूरी 2024 में पूरी साल सँभाला, उसके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद रूपी बलिदानों चाहने हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में 2025 भी साल लाया। परमेश्वर का दास मेरे भाइयों, आप वचन संहिता पढ़ेंगे ना, तो परमेश्वर का दास दाऊद क्या कहता है, हमारे पास ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे हम परमेश्वर को अर्पित करें, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। संसार में जो कुछ है वो सब कुछ परमेश्वर का है, परमेश्वर ने ही अन्न बनाया है, परमेश्वर ने ही, परमेश्वर ही है जो पृथ्वी पर अन्न उपजाता है, वर्षा करता है, पानी देता है हमें, सब कुछ परमेश्वर का है। हमें हमारे पास जो कुछ है वो परमेश्वर का है, तो हम परमेश्वर को क्या अर्पित करें। परमेश्वर का दास क्या कहता है, हम परमेश्वर को क्या अर्पित करें, तो परमेश्वर का वचन भजन संहिता में क्या लिखा है, हमें परमेश्वर को धन्यवाद रूपी वरदानों को चाहना चाहिए, हमें परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमारे पास और कुछ भी नहीं है परमेश्वर को देने के लिए, हमें सिर्फ अपने मुँह से परमेश्वर की प्रशंसा करनी है, परमेश्वर को धन्यवाद रूपी वरदान चाहने हैं। इसलिए हमें कुछ नहीं करना, हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है कि परमेश्वर ने 2025 हमारे जीवन में लाए और 2024 तक हमें सँभाला। हमने जो भी गलती की, गुनाह किए 2024 में, उसके लिए हमें परमेश्वर से माफ़ी माँगनी है मेरे भाइयों-बहनों। और हमें क्या करनी है, 2025 में हमें परमेश्वर का अनुग्रह माँगना है कि परमेश्वर आप हम पे अनुग्रह कीजिए 2025 में, जिससे कि हम तेरी आज्ञाओं पर, तेरे वचनों पर, तेरे मार्गों पर चलें। क्योंकि मेरे भाइयों-बहनों, आपको मुझको नहीं पता, बिना परमेश्वर के अनुग्रह से हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर, परमेश्वर के वचनों पर नहीं चल सकते। क्योंकि बाइबल में इतने पाप हैं मेरे प्रियो, जिनको हम सोचकर भी घबरा जाते हैं मेरे प्रियो। हम हम पापों से नहीं बच सकते, ये सच्ची बात है। क्योंकि यदि परमेश्वर हमारा मुकदमा ले तो हम निर्दोष नहीं ठहरेंगे, क्योंकि लिखा है कि हमारा उद्धार अनुग्रह अनुग्रह के द्वारा हुआ है, ना कि हमारे परिश्रम से, ना कि हमारे कामों से। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हमारे पाप क्षमा हुए हैं। बिना परमेश्वर के अनुग्रह से किसी का उद्धार नहीं होगा, बिना परमेश्वर के अनुग्रह से किसी के पाप क्षमा नहीं हो सकते। देखिए परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो हम आज जीवित हैं। देखिए हमें और आपको नहीं पता आज से कल क्या होगा, हमें नहीं पता 2025 में आने वाले दिनों में कि हमारे जीवन में क्या होगा, हमें आज से कल की नहीं पता है। परमेश्वर भी कहता है, तुम बड़ी-बड़ी बातें क्यों कहते हो? याकूब में आप पढ़ेंगे ना, दूसरे अध्याय में, वहाँ पर क्या लिखा है, परमेश्वर कहता है, तुम बड़ी-बड़ी बातें क्यों करते हो? क्योंकि तुम सोचते हो वहाँ जाकर हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। तुम्हें ये नहीं पता कि आज से कल हमारे जीवन में क्या होगा। देखिए हमें कुछ भी नहीं पता है कि हमारे जीवन में आज से कल क्या हो जाए। इसलिए देखिए हमें परमेश्वर को शुक्रिया अदा करना है। देखिए हमें क्या करना है, हमने परमेश्वर से माफ़ी माँगनी है, जो हमने जिन व्यक्तियों के प्रति या अपने मन से, वाणी से, शब्दों से किसी भी प्राणी को दुःख पहुँचाया है या कष्ट दिया है, या किसी ने हमारे प्रति अपराध किया है, तो उनसे हमें माफ़ी माँग लेनी है और हमें सबको क्षमा कर देना है। हमें इस पुरानी साल के साथ ही क्या कर देना है, अपने अपराधियों को भी क्षमा कर देना है और हमें लोगों से माफ़ी माँगनी है, परमेश्वर से माफ़ी माँगनी है। परमेश्वर के प्रति हम हर दिन अपराध करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि तुम अपने अपराधियों को क्षमा करोगे, तो तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें भी क्षमा करेगा। हमें अपने अपराधियों को क्षमा कर देना है और परमेश्वर से माफ़ी माँगनी है कि परमेश्वर 2024 में हमने जो भी अनजाने-अनजाने अपराध किए, गुनाह किए, उनको हमें हमारे पापों को दूर कर परमेश्वर, और 2025 में हमें नया करके प्रवेश करा, जिससे कि हम तेरे अनुग्रह के साथ जीवन भर या 2025 में पूरी साल तेरे अनुग्रह में रहें, तेरी महिमा में रहें, तेरे वचनों में रहें। देखिए हमें नहीं पता सब कुछ क्या होगा, आगे क्या होगा, परंतु परमेश्वर को सब कुछ पता है। हमें परमेश्वर को धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाना है। हम प्रार्थना करेंगे 2029 साल में कि परमेश्वर हमें 2024 में संभाले रखा, आगे भी संभाले। यदि हमारे जीवन में, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप हमें प्रार्थना करें। इस वीडियो में हम प्रार्थना करेंगे, वीडियो को स्किप ना करें। यदि आपके जीवन में दुःख है, परेशानी है, संकट है, तो उसके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु जी 2024 में मैंने बहुत दुःख देखे हैं, परेशानी देखी है, संकट देखे हैं, हम बोझ से दबे हुए हैं, हमको तू छुटकारा दे। परमेश्वर का वचन में लिखा है, हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। देखिए हम अब प्रार्थना करते हैं मेरे भाइयों बहनों, चलिए आप हम प्रार्थना में चलते हैं। इसी वीडियो में हम नई साल के लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएंगे। सबसे पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएंगे कि वो परमेश्वर हमारे जीवन में नई साल लाया, परमेश्वर ने हमें 2025 दिखाई। क्योंकि हमें नहीं पता कितने लोग 2024 में हमें छोड़कर चले चुके हैं या गुजर गए हैं, कितने विश्वासी खत्म हो गए होंगे, कितने लोग एक्सीडेंटों से मर जाते हैं, परंतु परमेश्वर ने हमें अब तक जीवित रखा, अब तक संभाला।
इसके लिए हमें परमेश्वर को शुक्रिया अदा करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। और मैं परमेश्वर से कामना करूँगा आपके और मेरे जीवन में और आपके जीवन में परमेश्वर 2025 में सारी विपत्तियों, सारे बोझ से, जो आपके इस जीवन में परेशानी है, दुःख हैं, संकट हैं, सबसे छुटकारा देकर परमेश्वर आपके जीवन में खुशियों की 2025 लेकर आए और आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा होने पाए। चलिए हम परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवन में जो दुःख समस्याएँ हैं, उनके लिए हमें परमेश्वर से माँगना है परमेश्वर से। परमेश्वर ने कहा है, माँगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूँढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती अध्याय 7 के 7 में लिखा है मेरे प्रियो। देखिए अब हम प्रार्थना में चलते हैं मेरे भाइयों बहनों, चलिए प्रार्थना में चलते हैं। हे हमारे पिता, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु यीशु के नाम में। प्यारे परमेश्वर, आपसे हम विनती करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद रूपी बलिदान आपको चाहते हैं कि आपने 2024 में हमें संभाला प्रभु जी, हमारे जीवन में 2025 लेकर आए, उसके लिए धन्यवाद। हम प्रभु जी, बहुत सारे लोग हैं जो हमें छोड़ के गुजर गए हैं प्रभु जी, बहुत सारे लोग जो एक्सीडेंटों से मर जाते हैं प्रभु जी, परंतु आपने हमारी अगुवाई की, उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हर विपत्ति संकट से हमें बचाए, मृत्यु से बचाए, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी विनती करते हैं 2024 में 2025 में भी हमें संभाले रखना प्रभु जी। हर विपत्ति, दुख से, संकट से बचाना प्रभु जी, इतनी हम आपसे विनती करते हैं। प्रभु जी आपसे हम निवेदन करते हैं प्यारे परमेश्वर, 2025 में सभी को एक्सीडेंटों से, बुराइयों से और पापों से भी बचा रखें। प्रभु जी 2025 में तेरा नाम सारी पृथ्वी में फैलने पाए और तेरी महिमा जग के कोने-कोने में होने पाए प्रभु जी, और भटके हुए तेरे पास आने पाएँ। जो लोग तेरे तुझको जानकर भूल गए, वो फिर से तेरे करीब आने पाएँ प्रभु जी। और प्रभु जी हम आपसे विनती करते हैं 2025 सबके जीवन में आप खुशियों से ले भरकर और सबके जीवन में आशीषों से भरकर लाइए और सभी विश्वासियों को आशीष दीजिए प्यारे परमेश्वर, इतनी आपसे विनती करते हैं। जो 2024 में जिन्होंने दुख परेशानी उठाई है, आपके वचन कहता है प्यारे परमेश्वर, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, हम अपने लिए भी प्रार्थना करता हूँ। यदि हमने जो भी 2025 में दुख समस्याएं संकट से 2024 में हमने जो भी दुख समस्याएं संकट विपत्ति झेली हैं, जो भी निर्धन हैं, जो भी गरीब हैं, बहुत सारी समस्याएं, गरीबी की समस्या, बीमारी की समस्या और चाहे किसी भी प्रकार का कलेश या किसी भी प्रकार से बोझ से दबे हुए हैं, प्यारे परमेश्वर हम तो नहीं जानते, आप सब कुछ जानने वाले हो। प्यारे परमेश्वर, मैं सभी भाई बहनों के लिए, सभी विश्वासियों के लिए, सभी गैर मसीहों के लिए या सभी मनुष्यों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्यारे परमेश्वर। 2024 में जितने दुख हैं, उनके इस 2024 के साल के साथ ही उनके दुखों को आप समाप्त कर दीजिए अपने सामर्थी नाम में। प्रभु यीशु के नाम में हमें सभी परेशानियों को धिक्कारता हूँ, प्रभु यीशु के नाम में आउट करता हूँ। सारी बीमारियाँ, सारी दुख, सारे बोझ समस्याओं से सभी विश्वासी, सभी लोग छुटकारा पा जाएँ। 2025 में सभी लोगों को सारी बीमारियों से, बुराइयों से, पापों से, हर प्रकार की कमियों से छुटकारा मिल जाए, इतनी हम प्रभु यीशु आपसे प्रार्थना करते हैं। 2025 में हमें छुटकारा दे। हमारे जीवन में प्यारे परमेश्वर जितनी बोझ समस्याएँ, संकट हैं, विपत्ति हैं, दुःख है, प्यारे परमेश्वर 2025 के साथ ही 2024 के साथ ही वो हमारे जीवन से समाप्त हो जाएँ और 2025 में हमें प्यारे परमेश्वर हमारे जीवन को नया कर दे, हमारे जीवन को एक धर्मी बना दे, हमारे जीवन को ऐसा कर दे प्रभु जी, खुशियों से भर दे कि हमारे जीवन से सारी विपत्ति, सारे बोझ समस्याओं से हम छुटकारा पाकर तेरी महिमा में जिएँ। प्यारे परमेश्वर, शैतान को हम मौका ना दें, परंतु तेरी महिमा में जीवन बिताएँ, तेरी महिमा में जिएँ, तेरी महिमा करने पाएँ। प्यारी पवित्र आत्मा, आपसे विनती करते हैं, आप अपनी अगुवाई हम पर कीजिए। प्रभु यीशु ने आपको हमारी सहायता के लिए भेजा है। प्यारी पवित्र आत्मा, आपसे विनती करते हैं, आप प्रभु की आज्ञाओं पर, प्रभु के वचनों पर, प्रभु के मार्गों पर 2025 में हम सबको चलाए रखें, क्योंकि बिना आपकी कृपा के, बिना आपके अनुग्रह के, बिना आपकी दया के प्यारी पवित्र आत्मा, प्यारे परमेश्वर, हम में इतनी काबू नहीं, हम में इतनी शक्ति नहीं कि हम तेरी आज्ञा वचनों पर चल सकें। प्रभु जी हम आपसे अनुग्रह मांगते हैं कि आप अपनी आज्ञा वचनों पर हमें चलाए रखें प्रभु जी। प्रभु जी हम नहीं कह सकते प्रभु जी, हम कुछ नहीं जानते। आपके पतरस ने भी कहा था, हे प्रभु मैं तेरे लिए मरने के लिए तैयार हूँ, परंतु उसी दिन उस 2 बार मुर्गे के बाँस देने से पहले उसने 3 बार इनकार किया। प्रभु जी हम नहीं जानते प्रभु जी हमारे जीवन में क्या होगा, हम नहीं बच सकते पाप से मेरे प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी आपसे पवित्र आत्मा, आपसे हम अनुग्रह मांगते हैं, पवित्र आत्मा आपसे सहायता मांगते हैं। 2025 में आप ही हमें हर बुराई से, पाप से, व्यभिचार से, हर बुरी भावना से, हर पाप से प्यारी पवित्र आत्मा, हर बीमारी से, दुख से, संकट से हमें बचाए रखना, सभी विश्वासियों को बचाए रखना पवित्र आत्मा, एक्सीडेंटों से बचाए रखना, श्रापियों को श्राप से छुटकारा देना मेरी प्यारी पवित्र आत्मा। प्यारी परमेश्वर, इतनी आपसे विनती करते हैं, आपकी महिमा, आपकी कृपा, आपकी दया मुझ पर, मेरे परिवार पर, सभी विश्वासियों पर, सभी कलीसियाओं पर और सभी मसीह लोगों पर और सभी गैर मसीह लोगों पर, जो लोग आपको नहीं जानते उन पर भी होती रहे प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु यीशु के नाम में इस प्रार्थना को कर रहे हैं परमेश्वर, आप
आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु जी हमारी नहीं, हम विश्वास करते हैं, प्रतीति करते हैं प्रभु जी, हमने जो कुछ माँगा है आपने हमें दे दिया और हम आपको संपूर्ण हृदय से धन्यवाद रूपी वरदान चाहते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु जी। हमारे जीवन में 2025 लाने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। 2025 में आप हमें सँभाले रखेंगे, हर बुराई से, पाप से, बीमारी से बचाएँगे, उसके लिए शुक्रिया अदा प्रभु जी। प्रभु जी अपनी आज्ञाओं पर, वचनों पर चलाएँगे, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी आपने हमारी सहायता के लिए पवित्र आत्मा दिया, धन्यवाद प्रभु जी। पवित्र आत्मा हमें प्रभु प्रभु के मार्गों पर चलाएँगी, प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगी। हम पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें पवित्र आत्मा दिया। प्यारे प्रभु जी हम आपसे धन्यवाद करते हैं। प्यारी पवित्र आत्मा आपसे हम निवेदन करते हैं 2025 में हमें सँभाले रखें और प्रभु की आज्ञाओं पर, प्रभु के वचनों पर चलाएँ, प्रभु की महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करें और प्रभु की महिमा हमारे जीवन से करें। हमारे जीवन से दुःख समस्याओं को दूर करके प्रभु के वचन को संसार में प्रचार करें। अप और इस 2025 को प्यारे परमेश्वर हम आपके लहू में, आपकी सुरक्षा में सौंप देते हैं। हम अपने जीवन को, सभी विश्वासियों को, सभी मसीह लोगों को मैं आपके लहू में, आपकी सुरक्षा में सौंप देता हूँ प्यारे परमेश्वर। प्यारे यीशु आपके लहू में हम स्वयं को रख देते हैं प्रभु जी। आपके लहू में हम सुरक्षित रहें, आपके बाड़े में हम सुरक्षित रहें प्रभु जी। प्रभु जी जिस प्रकार प्रभु जी आपने अय्यूब के चारों तरफ बाड़ा बाँधा था मेरे प्यारे परमेश्वर, आपसे मैं विनती करता हूँ प्यारे परमेश्वर, सभी विश्वासी जो 2025 में आने वाले हैं, सभी मसीह लोगों पर आप अपनी सुरक्षा का, अपने लहू का बाड़ा बाँध दीजिए मेरे प्रभु जी। क्योंकि मेरे प्यारे परमेश्वर मैंने बहुत देखा है मेरे प्रभु जी, बहुत सारे विश्वासी हैं आपके पास अपनी इच्छा लेकर जाते हैं कि हमें इस बीमारी से छुटकारा मिल जाए। बहुत से लोग आपके पास अपनी इच्छाओं को लेकर जाते हैं कि हमें इस समस्या से छुटकारा मिल जाए, इस बीमारी से मिल जाए, इस संकट से हमें मुक्ति मिल जाए, इस पाप से हमें छुटकारा मिल जाए, इस काम में हमें उन्नति मिल जाए, हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, हमें गरीबी से छुटकारा मिल जाए। बहुत सारे लोग अपनी-अपनी समस्याएँ, अपने-अपने कामों को लेकर अब जो बोझ से दबे हुए हैं, वो अपने बोझ से छुटकारा पाने के लिए आपके पास जाते हैं। प्यारे परमेश्वर मैं आपसे विनती करता हूँ, आप अपनी सुरक्षा का बाड़ा उन सभी के जीवन पर बाँधिए और सारी समस्याओं को 2025 में उनके जीवन में मत आने दीजिए प्रभु जी। ना से और मैं आपकी सुरक्षा का बाड़ा इसलिए बाँधता हूँ प्यारे परमेश्वर कि शैतान उनके जीवन में 2025 में ना तो दुःख ला पाए, ना संकट, ना विपत्ति, ना हर किसी भी प्रकार की बीमारी किसी के जीवन में भी शैतान ना आने पाए, उनके घर में प्रवेश ना करने पाए, उनके घर पर, उनके चारों तरफ, उनके जीवन पर, सभी विश्वासियों पर मैं तेरे लहू का, तेरी सुरक्षा का बाड़ा बाँधता हूँ प्यारे परमेश्वर। मैं अपनी हर एक वस्तु पर, हमारे पास जो कुछ है, हम सब पे तेरी सुरक्षा का बाड़ा बाँधते हैं प्यारे परमेश्वर। शैतान हमारी किसी भी वस्तु को न छूने पाए। जैसे कि शैतान ने अय्यूब परमेश्वर से कहा था कि तूने अय्यूब के चारों तरफ बाड़ा बाँधा है, मैं उसे नहीं छू सकता। ऐसे ही प्यारे परमेश्वर हम सभी विश्वासियों के घरों पर, सभी विश्वासियों के चारों तरफ आप बाड़ा बाँध दीजिए प्यारे परमेश्वर कि शैतान हम में से किसी को भी छूकर हमें दुःख ना देने पाए। प्रभु यीशु आपने हमारी प्रार्थना सुनी, अपने लहू का बाड़ा बाँधा, हमने जो कुछ माँगा हम प्रतीति करते हैं कि आपने हमें दे दिया। प्रभु यीशु इस छोटी सी विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से माँगते हैं। प्यारे परमेश्वर सुने दयाती कबूल करें। धन्यवाद प्रभु जी आपने सुन ली, जो कुछ मैंने माँगा है, जो कुछ सभी विश्वासियों ने माँगा है आपने हमें दे दिया। 2025 में आप हमारी इच्छाओं को अपनी इच्छा के अनुसार पूरी करेंगे, हम ये विश्वास करते हैं। प्रभु जी आपने हमसे भला हमारे लिए सोच रखा है प्रभु जी। प्रभु जी हमसे ज़्यादा आपने हमारे लिए सोच रखा है प्रभु जी। आप हमारा भला सोचते हो प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी इच्छा से भी अधिक आपने सोचा है प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, हम जो चाहते हैं वो आप हमसे भी ज़्यादा हमारे जीवन में हमें देना चाहते हैं, उसके लिए प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु जी प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना कर रहे हैं, सुने दयाती कबूल करें। आमीन। धन्यवाद दोस्तों, परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। 2025 परमेश्वर आपके जीवन में खुशियों से लेकर आए, खुशियों से भरकर आए। 2025 में पवित्र आत्मा आपके साथ रहे। परमेश्वर आपको 2025 में हर एक बोझ समस्याओं से, संकट से, विपत्ति से, हर किसी जो भी आपके जीवन में समस्या है, आप उसको छुटकारा दे। मैं सभी विश्वासियों से निवेदन करता हूँ, मेरे लिए भी आप प्रार्थना करें। मैंने भी 2024 में बहुत दुःख समस्याएँ देखी हैं। परमेश्वर मेरे जीवन में भी 2025 लेकर आए तो खुशियों से लेकर आए। मेरे जीवन से भी दुःख समस्याओं को, बीमारियों को, पापों को जीवन में, मेरे जीवन से दूर करके परमेश्वर मेरे जीवन में भी खुशियाँ लेकर आए। ऐसी आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ, जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं मेरे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे जीवन से भी दुखों को अंत करके, बोझ समस्याओं को अंत करके मेरे जीवन में भी खुशियों से भरकर 2025 लाए। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस वीडियो में को देखा, ध्यान से अपना कीमती समय दिया। और मेरे भाइयों आप मेरे लिए प्रार्थना करें, इतनी आपसे भी निवेदन करता हूँ। दोस्तों परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद।